घर की हर चीज़ को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना कि वो स्पेस सेविंग, इजी टू पिक, नज़रों के सामने और हर फैमिली मेम्बर की इजी अप्रोच में रहे, बहुत ज़रूरी है। बट हम लेडीज़ और हमारी बच्चियों की कुछ प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल एक्सेसरीज होती हैं जो सरेआम दिखती, अच्छी भी नहीं लगती। मोर ओवर छोटी बच्चियाँ उनको कैसे मैनेज करें, ये बताना हम मदर्स का एक अहम फ़र्ज़ है। सो लेट्स सी आज की वीडियो में उन प्राइवेट एक्सेसरीज़ को मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों का भी भला हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक। अंडरगारमेंट्स में स्पेशली ब्रा की क्वालिटी पर भी मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और अच्छे ब्रांड की ब्रा की प्राइस भी आजकल आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर है और हम लेडीज़ बचत सोचते हुए सस्ती ब्रा ख़रीद कर अपनी महंगी ड्रेस की लुक्स को भी ख़राब कर लेती हैं और बॉडी भी डी शेप हो जाती है। तो इसके लिए ये डोरीन बाय ट्रिम्फ की ब्रा मैं प्रेफर करती हूँ। होती तो कॉस्टली है, लाइक 7,000 प्लस की, लेकिन जब भी इस पर सेल लगती है ना तो मैं इसको अवेल कर लेती हूँ। नॉर्मल 50% सेल में मैं बहुत दफ़ा इसको अवेल कर चुकी हूँ, सारा साल लगी होती है। बट 14 अगस्त की आज़ादी सेल लगी हुई थी जिसमें ये 72% ऑफ़र में मुझे 2050 में मिल गई विदाउट डिलीवरी चार्जेस। सो अच्छी ब्रा की निशानी होती कि उसका स्ट्रैप वेवी ना हो, बहुत अच्छा और स्ट्रेचिंग हो। एंड इसके स्ट्रैप को भी हम अपनी मर्ज़ी के साथ इसकी फ़िटिंग इस तरह से उसको थोड़ा सा निकाल कर खींच कर हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको 3 हुक्स की भी ऑप्शन दी जाती है ताकि मर्ज़ी की फ़िटिंग कर सकें। और इसका स्टफ़ भी कॉटन और अच्छी नेट का होता है जिसे हम सारा साल सर्दी गर्मी में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल एयरी और नॉन एलर्जिक होता है। तो इसका ये देखें कितना अच्छा स्ट्रेचिंग इसका ये स्ट्रैप है और यहीं से ये ख़राब होनी होती है। सस्ती ब्रा हम ले तो लेते हैं कि उसने कौन सा नज़र आना है, लेकिन यकीन करें कि सारी आपकी जो ओवरऑल लुक्स होती है ना वो ये बहुत डिपेंड कर रही होती हैं कि आपने ब्रा किस तरह की फ़िटिंग की पहनी हुई है। 4 कप साइजेस A, B, C एंड D में अवेलेबल होते हैं। समटाइम्स हमारी वेस्ट लाइन कम बट हमारा कप साइज़ ज़्यादा होता है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने कप साइज़ के अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। हमेशा लाइट कलर लाइक वाइट, ऑफ वाइट या फिर बेज कलर प्रेफर करती हूँ ताकि सी थ्रू ना हो, और हर दफ़ा शावर लेने के बाद फ्रेश और धुली हुई ब्रा यूज़ करती हूँ फॉर माई पर्सनल हाइजीन एंड टू अवॉइड एनी हेल्थ इश्यूज़ लाइक ब्रेस्ट कैंसर। अब इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजर्स मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं, बट इनके सेक्शंस छोटे छोटे और ब्रा का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। तो इस ऑर्गेनाइज़र को मैं अपनी सॉक्स, हैंकीज़ और ग्लव्स वगैरह जो पीरियड्स के दिनों में मैं कुरान पाक पढ़ने के लिए यूज़ करती हूँ वो रख लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से ये इसमें मैनेज हो जाते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र भी वेस्ट नहीं होता और हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेग्रीगेटेड हो जाती हैं और ईजी टू पिक हो जाती हैं। तो ये हो गया ऑर्गेनाइज़र यूज़। अब हम अपनी ब्रा को कैसे रखें, तो उसके लिए एक छोटा सा मैं DIY कर लेती हूँ। बहुत ईजी है, लेकिन मेरी जो है ना लाइफ बहुत ईजी हो गई है कि नज़रों के सामने भी हर एक की नहीं होती और मेरी ब्रास भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। ये जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस आते हैं ना बहुत अच्छे और स्टडी होती हैं, स्पेशली ये जो हमारा जो लिड वाला होता है ना जो इस तरह से फिक्स हो जाता है, ये देखें। तो इसको हम ना यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इसके प्रॉपर लिड की ज़रूरत है। अब इसको हम सेक्शंस में कैसे डिवाइड करेंगे कि इसके ना बॉक्स के हाइट के अकॉर्डिंग ना हम इसके ये कार्डबोर्ड के पीसेस काट लेंगे, और ये पीसेस जो हैं आप अपनी मर्ज़ी के और साइज़ के कार्डबोर्ड के जो बॉक्स का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग काट सकते हैं। तो ये पॉइंटर का ग्लू है, बहुत सारे लोग बहुत दफ़ा पूछते हैं। 350 की ये बॉटल आती है, ये बहुत ही अच्छी वर्क करती है और अप्लाई करनी भी बहुत ईजी होती है। तो बस इस तरह हर एक सेक्शन के ऊपर मैं अप्लाई करती जाऊंगी और उसको इस तरह से कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर फिक्स करती जाऊंगी। बस अपने ब्रा के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको फिक्स करती जाऊंगी कि हमें ना सेक्शंस मिल जाएं और हमारी जो ब्रा इसके अंदर अच्छे से फिक्स हो जाए। तो ये तकरीबन 5 से 6 सेक्शंस मैंने बना लिए हैं, लेकिन यह है कि मुझे लग रहा था कि ये थोड़े से नैरो हो गए हैं। बाद में मैंने इसमें से एक जो है वो निकाल दिया था, फिर मेरी ब्रास बड़े अच्छे से एडजस्ट हो गई थी। अब इसको ड्राई करने के लिए रख दिया, बिल्कुल ये फिट हो गए। अब इसके अंदर मैंने अपनी सारी ब्रास जो है ना एक एक करके अरेंज कर दी, अंडरवेयर्स भी इसके अंदर रख दिए। तो ये देखें इजी हो गया मुझे पिक करना भी, और ये मेरी नज़रों के सामने भी हो गई हैं, सॉर्टेड भी हो गई हैं, और सबसे बड़ी बात कि किसी को नज़र भी नहीं आएंगी। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसके लिड को बंद करने के लिए साइड वाले फ्लैप्स को मैं रिमूव कर देती हूँ क्योंकि वो अंदर की तरफ टक इन अब नहीं होंगे। तो उसके लिए ना कोई भी ये बटन मेरे पास पड़ा हुआ था, इसको भी ग्लू लगाकर इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया और इसको थोड़ा सा मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया। मीनवाइल अब इस बटन को हम फिक्स कैसे करेंगे, इसके नीचे की साइड पर ना ये डोरी काट कर कोई भी मोटा थ्रेड आप ले लें, तो उसको मैंने इसके नीचे लगा दिया इस तरह से। इसको भी थोड़ा सा ड्राई किया तो ये बिल्कुल सही हो गई।
अब आप ये देखें कि इसको ना मैं इसके अंदर आराम से इस बटन के अंदर जब ये ड्राई हो गया तो इसको फिक्स कर दूंगी। तो हमारा एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइज़र बन गया। न्यूट्रल कलर था इसलिए मैंने इसको कवर करना ज़रूरी नहीं समझा। हाँ, ऊपर ये थोड़ी सी राइटिंग नज़र आ रही थी, इसको छुपाने के लिए ना मेरे पास ये पड़ा हुआ था वॉलपेपर का छोटा सा पीस, बस उसको काट कर इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने इसके ऊपर लगा दिया। तो ये राइटिंग भी छुप गई और एक अच्छा खासा मेरा ऑर्गेनाइज़र बन गया। इस तरह से खोलूँ और आराम से मैं पिक करके निकाल लूँ और मेरा काम भी हो गया। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर पड़ा क्या हुआ है। और दूसरी बात आती है कि हमारे जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं ना, उनको नहीं हम रखते बाज़ार से, तो इस तरह से आ जाते हैं इस तरह के ये जो पेपर बैग में लपेटे हुए कि किसी मर्द की नज़र ना पड़े। लेकिन घर आकर ना हम ऐसे ही इनको रख देते हैं और क्या करते हैं, ज़्यादातर लेडीज़ ऐसे करती हैं कि इस तरह से खोल लेती हैं ऊपर से और बस जी यूज़ करना शुरू कर देती हैं, किसी ड्रॉर में रख लेती हैं। इस तरह नहीं आपने करना। इसके लिए भी इस तरह का जो फ्लैप्स वाला ऊपर से अच्छा सा कवर वाला होता है ना, कार्डबोर्ड का बॉक्स, ये आते ही हैं अक्सर हमारे घरों में। आजकल जैसे ऑनलाइन डिलीवरी के लिए हमारी चीज़ें आती हैं तो इसी तरह के बॉक्सेस में आ रही होती हैं। इसको भी कलर करना या कवर करना ज़रूरी नहीं था क्योंकि ये ब्लैक कलर का था। तो बस इस ब्लू वाले जो इसका जो था ना रैपर, उससे मैं इसको निकाल के फ़ारिग कर लूँगी क्योंकि ये ब्लू रैपर हर एक की नज़र में होता है, सबको पता होता है कि इस ब्लू वाले रैपर में क्या है। तो बस इस तरह से इसको मैंने फ़िक्स कर दिया और जनाब ऐसे मैं इसको रख सकती हूँ। दूसरा तरीका ये है कि कोई और इस तरह का बॉक्स आता है ना, जैसे ये मैंने ब्राउनी मंगवाई थी, उसका एक बॉक्स आया था, बड़ा अच्छा मटेरियल था। तो मैं ना निकाले बगैर ना, कि समटाइम्स हम नहीं भी निकालते इनको, अलग अलग नैपकिन्स को नहीं रखते, तो पूरे का पूरा पैक जो है ना इसके अंदर इस तरह से आ जाएगा। लेकिन इसको हमने हाथ से इस तरह से टीयर ऑफ नहीं करना जैसे पहले किया था, हम कैंची से ना ऊपर का इसका टॉप रिमूव कर देंगे बस जी। और अब आप निकालें और इसको निकाल के यूज़ करें और इसके लिड को इसके ऊपर फिक्स करें और बस जी, किसी को नज़र भी नहीं आएगा और अरेंज भी अच्छे से हो गया। दूसरा ये कि हमें ख़ुद को भी और अपनी बच्चियों को, स्पेशली जब 12 साल की एज हो जाए ना, तो उसके साथ ही अवेयरनेस तो उनको दें कि पीरियड्स का आना क्या होता है और किस तरह से होता है और उसको कैसे हम मैनेज करते हैं। उसके साथ साथ उनके बैग्स में ना ये सैनिटरी नैपकिन्स होल्डर, तो इसको भी ज़रूर रखवाया करें ताकि ये ना एमरजेंसी टाइम में ख़ुद को अच्छे से बच्चियां कैरी कर सकें और किसी किस्म के भी एम्बैरेसिंग मोमेंट को फेस ना करना पड़े। तो ये हमारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी गोइंग, इवन वर्किंग लेडीज़ के बैग्स में मौजूद होने वाली एक मस्ट हैव आइटम है। ये पैड केसिंग आपको किसी भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पर ऑलवेज के काउंटर से ईजीली मिल जाएगी। कोशिश करें कि इन प्राइवेट एक्सेसरीज़ को घर के किसी ऐसे ड्रॉर में अरेंज करें जहां घर के जेंट्स का नॉर्मली आना जाना या उनकी अप्रोच ना हो। वरना मेरा छोटा बेटा जब वो 7-8 साल का था ना, तो इनको देखकर बोलता था कि ये मामा के पैम्पर्स हैं। बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट होता था मेरे लिए, बिलीव मी। अच्छा, उसके बाद ना अभी आपके जितने शेवर्स और अंडर पार्ट रेजर्स वगैरह होते हैं ना, क्योंकि जो हेयर रिमूविंग क्रीम्स होती हैं उनको तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती, ना खुद को ना बेटी को। इस तरह की वैक्स जो होती है ना, उसको भी, जो भी रिलेटेड स्टफ़ है ना, उनकी और जो भी हमारे अंडर पार्ट्स की जो भी क्लीनिंग के लिए चीज़ें ज़रूरत होती हैं, उनको भी साथ में ऐसे ही अरेंज करके रखती हूँ। सेल की बात हो रही है तो समर की एंड सीज़न सेल में ज़ेलबरी का ये प्रिंटेड लॉन का 3 पीस सूट मंगवाया जो 2300 रुपीज़ में 50% ऑफ पर अवेलेबल है। बहुत वाइब्रेंट फ्लोरल और नेट दुपट्टा के साथ, कॉटन नेट दुपट्टा के साथ बहुत ही रीज़नेबल लगा मुझे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय देन आप ज़ेलबरी के ऑनलाइन पेज से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव सजेशंस एंड क्वेरीज, do share with me in the comment section. And yes, subscribe Womania ATF and don't forget to like and share this video. See you all soon. Until then, happy organizing from Womania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye.